प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना के कारण रोज़ ऑनलाइन क्लास चल रही हैं और आप इस कोरोना से बचें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जो शासन के नियम हैं, लॉकडाउन के जो नियम हैं, उन नियमों का पालन करें। आप घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अपने परिवार वालों को समझाएं, बताएं, मोहल्ले वालों को बताएं और जो भी आपके संपर्क में आते हैं उन सभी से कोरोना से बचने के जो उपाय नियम बताए गए हैं उनकी जानकारी दें। अब इसी क्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं आज गद्य खंड से पहला पाठ जो आता है श्री रामचंद्र शुक्ल जी का, उनका सबसे पहले अपन जीवन परिचय समझेंगे। तो जीवन परिचय समझने के बाद फिर जो पाठ है मित्रता, जो इनके द्वारा रचित है, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में बताते हैं। तो आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल जी एक महान लेखक थे, गद्यकार थे। तो इनका जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री चंद्रबली शुक्ल जी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनके पिता के पास लाठ तहसील नामक ग्राम में हुई। इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई तथा गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी की परंतु स्वाभिमान के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ करके मिर्ज़ापुर के ही एक मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया। मतलब जो इन्होंने सरकारी नौकरी की वो इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, वो इनके स्वभाव के विपरीत थी। इसलिए वो उन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़ करके एक प्राइवेट स्कूल, मिशन स्कूल में इन्होंने चित्रकला अध्यापक के पद पर इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। अब मिर्ज़ापुर के पंडित केदारनाथ पाठक एवं प्रेम घन के संपर्क में आकर के इन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया, जिसमें हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला भाषा है, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा आदि कई भाषाओं का ज्ञान इन्होंने अर्जित किया। आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका में इनकी रचना प्रकाशित होने लगी। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी रहे। वहाँ पर वे बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। मतलब उस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बाबू श्याम सुंदर दास, वो भी एक महान लेखक थे, वो वहाँ पर हिंदी विभाग के विभागीय अध्यक्ष रहे। तो जब वो रिटायर्ड हो गए तो उनके रिटायर्ड होने के बाद इन्होंने उस हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को संभाला। अब हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का प्रवेश निबंधकार तथा कवि के रूप में हुआ। नाटक रचना में भी उनकी विशेष रुचि रही। तत्पश्चात आलोचना को इन्होंने अपनी प्रिय विधा माना और वो आलोचना इनकी प्रिय विधा बन गई। प्रिय विधाओं के बारे में हमने बताया था कौन कौन विधाएं होती हैं। नाटक है, जीवनी है, आत्मकथा है। उसी प्रकार से आलोचना भी एक विधा है। तो उस आलोचना को उन्होंने अपनी विशेष प्रिय विधा माना। साहित्य लेखन विधा में दक्ष शुक्ल जी ने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी साहित्य साधना का साथ नहीं छोड़ा और लेखन कार्य करते हुए इस महान लेखक, इस महान पुरुष का सन 1941 में निधन हो गया और मतलब स्वर्गवास हो गया, गोलोकवासी हो गए। अब इनकी कृतियाँ आती हैं। मुख्य कृतियाँ क्या हैं, उन विधाओं के माध्यम से इन कृतियों को विभाजित किया है। क्योंकि कृति एक लिखने के लिए आती है, उसमें ये नहीं कहा जाता कि ये इनकी एक निबंध लिखें, केवल ये आता है कि इनकी एक रचना का नाम लिखें, जीवन परिचय के साथ इनकी रचना का नाम लिखें। तो इनकी एक विधा है निबंध, और निबंध है इनकी चिंतामणि भाग 1 और भाग 2, विचार भी थी। आलोचना विधा में लिखा है इन्होंने रश्मिमांसा और त्रिवेणी। इतिहास में इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। संपादन इन्होंने किया है तुलसी ग्रंथावली का, जायसी ग्रंथावली का, हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार, नागरी पिचारणी पत्रिका और आनंद कादम्बिनी, इन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने।
कुछ इनकी काव्य रचनाएँ भी हैं, कवि भी रहे। तो काव्य रचना में अभिमन्यु, वध और 11 वर्ष का समय, ये इनकी काव्य रचनाएँ हैं श्री शुक्ल जी की। अब इनकी भाषा शैली, शुक्ल जी का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। इन्होंने संस्कृत तत्सम शब्दावली को प्रधानता दी तथा इसके अतिरिक्त इनकी रचनाओं में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। अब जो इनकी शैली है वो शैली विवेचनात्मक और संयत है। इनकी शैली नियमित शैली भी कहलाती है। और इन्होंने एक साहित्यिक परिचय भी आता है, तो साहित्यिक परिचय इसलिए नहीं पढ़ाया गया कि वो आपके पेपर में नहीं पूछा जाता। पेपर में केवल जीवन परिचय पूछा जाता है और उनकी एक रचना का नाम पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आपको इनका जीवन परिचय लिखना है और उनकी कोई एक रचना लिखनी पड़ती है। अगर आप रचना जैसे आपने उस रचना में लिखा लक्ष्मी मीमांसा, तो कोष्टक में आप आलोचना भी लिख सकते हैं कि मतलब ये आलोचना विधा के अंतर्गत आती है। यदि आपने तुलसी ग्रंथावली से रचना लिखी तो कोष्टक में आप संपादन लिख सकते हैं। यदि चिंतामणि भाग 1 लिखा या भाग 2 लिखा तो उसमें कोष्टक में आप निबंध लिख सकते हैं। अब जो इन्होंने एक पाठ दिया है जो आपके कोर्स में निर्धारित है, जिसका नाम है मित्रता। मित्रता नामक पाठ का के संदर्भ में आपको अगले कोर्स में, अगले भाग में बताया जाएगा, अगले दिन बताया जाएगा। तो मित्रता को हम थोड़ी उसमें बताते हैं कि मित्रता की पहचान क्या होती है, मित्रता अच्छा मित्र का मिल जाए तो उससे क्या लाभ है, और बुरा मित्र, बुरी संगति करने से हमको क्या हानियाँ